हिंदू धर्म में जिस तरह कुलदेवी की अवधारणा या मान्यता है, ठीक उसी प्रकार कुलपुरुष की भी मान्यता है। कुलपुरुष को परिवार का संरक्षक माना जाता है। हालांकि आज के दौर में लोग देवी देवता की पूजा ज्यादा करते हैं और उन्हें अपने परिवार के कुलपुरुष की जानकारी कम ही होती है। लेकिन कुलपुरुष का क्या महत्व है और परिवार की सुरक्षा के लिए कुलपुरुष को पूजना क्यों जरूरी है, चलिए समझते हैं। कुलपुरुष एक पारंपरिक हिंदू अवधारणा है जो किसी व्यक्ति के कुल या परिवार के आदि पुरुष को दर्शाती है। कुलपुरुष की पूजा से व्यक्ति अपने पितृ ऋण से मुक्त होता है और परिवार में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। कुलपुरुष का नाम वंशवृक्ष में बताया जाता है और कुछ परिवारों में इसका चित्र या स्थान पूजा हेतु रखा जाता है। कुलपुरुष और कुलदेवता में अंतर है। कुलपुरुष मानव रूप में होते हैं जबकि कुलदेवता दैवी रूप में होते हैं। श्रावण मास में हर कोई शिव जी का कोई न कोई उपासना करता है, परंतु एक विशेष कार्य भी अपने परिवार के लिए करना चाहिए, जिसे आज के पीढ़ी के लोग अनदेखा कर लेते हैं और उस तत्व में दोष निर्माण होकर दबाव बनता है, जिसका परिणाम आज की पीढ़ी और नए पीढ़ी पर दिख रहा है। लोग तो अलग अलग देव देवियों के पीछे पड़कर घर में कई सारे यंत्र तंत्र रखने के पीछे भाग के ये भूल जाते हैं कि आपके घर की कुलदेवी और आपके घर यानी कुल का कुलपुरुष ही आपको मदद करेगा। अगर ये दोनों राजी नहीं तो यंत्र तंत्र और किसी विद्याओं की दीक्षा मंत्रों से कोई फायदा नहीं, क्योंकि विद्याएं भी साधकों को पहले कुलदेवी कुलपुरुष की शुद्धि के लिए वापस भेजेंगी। सामान्यतः लोग इस बात ध्यान ही नहीं देते। लोग टीवी चैनलों पर रामायण महाभारत के प्रवचन सुनते हैं, पर ये सब सुनने से भी कुलदेवी कुलपुरुष आशीर्वाद देने नहीं आएंगे और हीलिंग के चक्कर भी काम नहीं आएंगे। पहले के जमाने में हर बड़े परिवार एक ही घर में रहते थे। घर के बुजुर्गों को घर के रिवाज पता थे। साल में जो भी कुलदेवी कुलपुरुष के रिवाज है वो किए जाते थे। आज भी कुछ गिने चुने परिवार में ये रिवाज है और बहुत सारे लोग इसे भूल चुके और दूसरे भगवानों का आधार लिया। अगर द्रौपदी ने पहले ही कृष्ण को बुलवाया होता तो जो कुछ हुआ होता ही नहीं। वो सभामंडप में बैठे बाकी योद्धा से याचना करने लगी। वैसे कुलदेवी और कुलपुरुष को आवाहन करो, बाकी देवताएं इन दोनों की रजामंदी बिना कोई काम नहीं करते। तुम्हारा कुल ही ठीक नहीं तो तुम महाविद्याओं की पूजा से कायनात क्या जीतोगे। कुलपुरुष विषय है क्या? कुलपुरुष यानी आप जिस घर परिवार में जन्म लेते हैं, जिस पुरुष के वीर्य से जन्म लेते हैं, वो घर घराना जो पहला कब और किस पुरुष से आगे बढ़ा। कई सैकड़ों साल पहले अथवा हजारों साल पहले वो जो मुख्य पुरुष होता है उसे कुल का मुख्य पुरुष अर्थात कुलपुरुष कहते हैं। कुलपुरुष का कार्य क्या है? कुलपुरुष खुद के कुल की रक्षा करता है। जैसे कुलदेवी कुल की रक्षा का कार्य करती है, वैसे ही ये अपघात से बचना, वंश बढ़ना, खुद के कुल के पीढ़ियों को सही वर्तन की संगति देना, घर की पीढ़ी को नशे से दूर रखना, शरीर में आत्मविश्वास देना, समाज में उस व्यक्ति को मान सम्मान देना, जॉब बिजनेस में अटकाव आए तो अप्रत्यक्ष रूप से मार्ग दिखाना, शादी सही घर में करवाना, बीमारियों से रक्षा आदि कार्य कुलपुरुष करता है। आजकल जहां देखो डाइवोर्स चल रहे हैं। कुलपुरुष तुम्हारा डीएनए है। सिर्फ मेडिटेशन और हीलिंग की अलग थलग क्रियाओं से किसी के डीएनए एक्टिव नहीं होते। जो तुमने बोया है वही तुम पाओगे। वैसे जो तुमने कुलदेवी और कुलपुरुष को सेवा से प्रसन्न करोगे वो कुल का डीएनए है जो तुम्हारे खून में छुपा है। वही तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को संस्कारी पैदा करेगा। डीएनए खराब तो सब खराब।
इसलिए मित्रों, कुलपुरुष की तरफ ध्यान दे। आप लोग किसी न किसी गुरुओं को फॉलो करते हो, उसका भी कोई फायदा नहीं जब तक अंदरूनी समझ ही नहीं है। फिर किसी को रुतबे के लिए अथवा फैशन के लिए अथवा कुछ बड़ा आध्यात्मिक तेज पाने के लिए किसी गुरु को फॉलो करने से कोई फायदा नहीं। इससे तुम्हारे कुलदेवी कुलपुरुष प्रसन्न नहीं होंगे। आजकल कुछ लोगों ने घर में कुलदेवी की जगह नए नए गुरुओं के फोटो लाकर रख दिए हैं। ऐसे लोगों की अवस्था और उनके नए पीढ़ी की अवस्था मैंने बहुत बुरे होते देखी है। बहुत परिवार विदेशों में बसे हैं, आधुनिक शैली में ये रिवाज भूल रहे हैं। पर आपसे भी पहले से जो भारतीय विदेश बसे हुए हैं, उनमें से कईयों के हाल बेकार है, क्योंकि रिवाज भूल गए। जब तुम कुलदेवी और कुलपुरुष की सेवा करोगे तो धीरे धीरे मार्ग खुलना शुरू होगा ही, और आपको किसी ज्योतिष के पास कुंडली दिखाने भी जाना नहीं होगा और कहीं भटकाव भी नहीं होगा। आप अपने लिए नहीं पर अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ये करिए। कुलपुरुष की प्रसन्नता कैसे करें? कुलपुरुष के अंडर सभी पितर होते हैं। कुलपुरुष की सेवा से सभी पितर कंट्रोल आते हैं। श्रावण मास की बुधवार, एकादशी अथवा सोमवार को घर के कुलपुरुष के नाम से सुपारी पर आवाहन करके ब्राह्मणों से रुद्राभिषेक करवाए। हमारे मराठी में इसे लघुरुद्र कहते हैं। इसके लिए 4 से 5 ब्राह्मण लगते हैं। उसमें रुद्री पाठ से अभिषेक भी होता है। इससे आपके कुल की 1 साल की रखवाली खड़ी हो जाती है। अगर आप खुद छोटा रुद्री पाठ करते तो उससे भी यह कर सकते हो। इसमें हवन भी होता है। ये सब आपके आर्थिक परिस्थिति पर डिपेंड है। यह विधि पौष मास में भी कर सकते हैं, पर श्रावण मास मत छोड़िए। इसमें महारुद्र भी होता, वो आपकी आर्थिक स्थिति पर रहेगा। जैसे जैसे हर साल ये सेवा आप करेंगे, वैसे वैसे आपका घर में भी यश का वास बढ़ेगा। जो विदेश में यह विधि नहीं कर सकता, वो किसी अच्छे ब्राह्मण द्वारा इंडिया में करवा के ले। आवश्यक बात, यह विधि आपकी पूरी फैमिली एक होकर करे तो अच्छा रहेगा। फैमिली यह वह हो अथवा फैमिली में कोई अमीर गरीब हो, सभी अहंकार और झगड़े साइड में करके आप पूरा परिवार एक होकर इसको समय दो। कोई घमंड में जाएगा तो उसको भी सजा मिलेगी। अमीरी के भी 4 दिन होते हैं। 5वें दिन समझेंगे कि पैसा होकर भी वो पैसा खुद के काम का नहीं आया। महाराष्ट्र और साउथ में आज भी इन विधानों का पालन करते हैं। मुझे रोज किसी न किसी के फोन आते हैं। उनके बातें सुनकर मुझे दया आती है। कुछ लोग अपने बच्चों सहित 10-10 साल किसी संस्था या किसी गुरु को देते हैं। उनके फोटो यंत्र किताबें रखेंगे, उनके दिए ध्यान विधि मंत्र विधि करेंगे। स्टार्ट में ये सब अच्छा लगता है, पर कुछ साल बाद सब उल्टा हो जाता है। जो था पहले वो भी नहीं रहता और बीमारियां शुरू होना, बच्चों के अच्छे करियर बिगड़ना, मेंटल प्रॉब्लम, अपघात होना, पति पत्नी के झगड़े शुरू हो जाते हैं। और ऐसे लोग मूर्खा की तरह खुद के कमाए लाखों रुपये ऐसे संस्था गुरुओं को देते हैं। ये पैसा अगर घर की कुलदेवी कुलपुरुष की गति के लिए लगाते तो अच्छा रास्ता मिल ही जाता और आने वाली आपकी ही कई पीढ़ियां आपको याद रखती। आज भी राज परिवार, जो पहले से खानदानी अमीर है, और जो ब्राह्मण परिवार है, इनमें पहले कुलदेवी और कुलपुरुष को पहला स्थान है। वो किसी गुरुओं की फोटो पूजाघरों में नहीं लगाते। अगर उनको किसी गुरु संत को पकड़ना है तो उसे वो कभी कुलाचार से नहीं जोड़ेंगे, अथवा कोई भी सच्चा गुरु आपको ये रिवाज करने को कहेगा ही। इसलिए बड़े परिवारों के गुरु लोग वैसा ही रास्ता दिखाएंगे। ये लोग बिना सोचे समझे कोई दूसरा भगवान घर में लाकर नहीं रखेंगे, जब तक उनकी कुलदेवी आदेश न दे।
परिवार को आगे बढ़ना और खुद की आध्यात्मिक प्रगति करना दोनों का समन्वय आपको समझना होगा। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, यह मुख्य ज्ञान नहीं दिया गया तो आपकी ही आने वाली पीढ़ी आपको कोसती रहेगी। राम कृष्ण जो भी हो वो भी अपने राज परिवार में खुद के कुलदेवी को ही प्रणाम करते थे। आप अंडरस्कोर श्रीविद्या करेंगे तो श्रीविद्या की पहली स्टेज महागणपति साधना कुलपुरुष के लिए ही है। बगलामुखी करेंगे तो हरिद्रा गणेश की साधना कुलपुरुष के लिए है। महाविद्या भी इनके आशीर्वाद बिना काम नहीं करती। आप इस श्रावण मास में अपने परिवार सहित यह विधान जरूर कीजिए।